हेलो नमस्कार, वेलकम टू जी स्पेक्ट्रम। तो वॉर पीस को लेके क्रेडिट के लिए अब एक और लड़ाई चालू हो चुकी है। जी हाँ, ट्रम्प तो जैसे उठते ही अपना जो क्रेडिट लेते रहते थे कि मैंने पीस कराई, मैंने पीस कराई, मैंने कॉन्फ्लिक्ट रोकी, मैंने कॉन्फ्लिक्ट रोकी, तो वो तो करते ही रहते थे, उठते ही के साथ ही करते। लेकिन अब उसमें एक और प्लेयर की एंट्री हो चुकी है, जी चाइना की। जी हाँ, क्योंकि चाइना ने रिसेंट में क्लेम किया कि उसने भी कई सारी कॉन्फ्लिक्ट रोकी हैं, और सबसे ज़्यादा तो इसमें ये रहा कि उसने कहा है कि इसने, हाँ, चाइना ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी सुलह कराई है। ठीक है, वो मेडिएट कराया है उनकी कॉन्फ्लिक्ट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, टू बिल्ड पीस दैट लास्ट, नाउ चाइना क्लेम्स क्रेडिट फॉर मेडिएटिंग इंडियन पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। वेल, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। इंडिया में तो काफ़ी लोग इसका मजाक उड़ा रहे हो और हंस रहे हैं कि वाह भाई, ये भी अब ये चीज़ को कहने लगे कि अब इनको भी नोबेल पीस प्राइज चाहिए ट्रम्प के जैसा, जो ये लोग क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, उन्होंने ये चीज़ को क्लेम किया है। वेल, ऑल्दो ये एक फॉरेन अफेयर्स का, फॉरेन रिलेशंस का एक फोरम को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उसमें संबोधन कर रहे थे चाइना में ही, तो उसमें इन्होंने क्लेम किया है, हैज़ क्लेम दैट बीजिंग मेडिएटेड सेवरल ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूडिंग द स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, उसको ये लोग कह रहे हैं कि हमने मेडिएट कराया है। पाकिस्तान ने जैसा कि पहलगाम में टेरर अटैक किया था, उसके जवाब में इंडिया ने इनके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था मई के महीने में। ठीक है, मई जून के महीने में। ठीक है, तो उसमें इन लोगों ने कहा कि हमने ही वहाँ पे मेडिएट कराया है उनके बीच में, ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने चलाया उसको हमने मेडिएट कराया, सीज फायर कंडक्ट कराई है। ठीक है, और उन्होंने और भी ज़्यादा चीज़ को वांगी ने ऐड किया है कि वी मेडिएटेड इन नदन म्यांमार द ईरानियन न्यूक्लियर इशू, ऑल दो पता नहीं, शायद वो तो शायद यूएसए ने जाके बॉम्ब किया था, तब जाके वहाँ शांति पड़ी। टेंशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान इंडिया, ओके। द इशू बिटवीन फलस्तीन एंड इसराइल, अब पता नहीं फलस्तीन और इसराइल के बीच में क्या था, तुम तो इजिप्ट में थे भी नहीं, तुमको तो इनवाइट भी नहीं किया गया था। पता नहीं कैसे इन लोगों ने फलस्तीन और इसराइल को मेडिएट करा दिया। एंड रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंबोडिया एंड थाईलैंड, अब पता नहीं यार, ट्रम्प भी बीच में करा रहे, तुम भी करा रहे, अब कौन किसके माने यार। ट्रम्प ने तो ऑफिशियल जाके वहाँ पे ट्रूस कराया था। ठीक है, अभी भी उनकी लड़ाई वगैरह के इशू बनते ही जा रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कौन से तुम्हारे हैं, कौन से फेक तुम कर रहे हो। आप नोबेल प्राइज़ के लिए क्या तुम भी अब झूठ बोलना स्टार्ट कर दोगे? ठीक है, लेकिन आप समझते हैं, लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन चाइना ऐसा कर क्यों रहा है? क्यों आखिरकार ये सब अपनी स्ट्रेटजीज में चेंज करने लगे कि हमने भी चेंज कराए, हमने भी कॉन्फ्लिक्ट रुकवाई है? वेल, इसके रीज़न आप समझ सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरह ये सेम चीज़ करना चाह रहे हैं, एक पीस मेकर के तौर पर ये बनना चाह रहे हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड को एक अपनी इमेज दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम भी पीस मेकर हैं, हम एक रिस्पॉन्सिबल पावर हैं, और उसके अलावा हम पीस कराते हैं सिर्फ वॉर के लिए नहीं, हम पीस के पूरी शांति के लिए, विश्व शांति के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, और प्रिटेंड कर रहे हैं एक तरीके से पीस लवर के कि हम पीस लवर है। अब बल्कि फिर उसके अलावा ये लोग दूसरे हाथ में ताइवान पे अटैक करने की तो सोच ही रहे, जो ये लोग लगे हुए हैं ताइवान को एनेक्स करने के लिए लगे हैं, और जो वहाँ पे मिलिट्री डील कर रहे हैं और प्रेशर बना रहे हैं ताइवान के ऊपर, जापान को धमकी दे रहे हैं कि हम वॉर कर देंगे, वॉर कर देंगे। अब ये दो पहलू है। ठीक है, सेम ट्रम्प के जैसे, जैसे ट्रम्प अपने आप को क्लेम करते रहते हैं कि मैंने पीस कराई, मैंने पीस मेकर हूँ, पीस मेकर हूँ, मैंने 7 से 8 वॉर को रुकवाया, और उसके अलावा ट्रम्प ने ही 7 से 8 कंट्रीज़ को बॉम्ब किया, यूएसए ने ही किया। ये आप ईरान को देख लो, उसके अलावा आप सीरिया को रिसेंट में देख लो, नाइजीरिया को रिसेंट में देखो, इन कंट्रीज़ पे बॉम्ब किए। ठीक है, और वेनेजुएला पे अटैक करने की कोशिश में लगा ही हुआ है, और अपने आप को फिर भी ये लोग पीस मेकर बताते हैं कि मैंने पीस किया। तो सेम चीज़ को चाइना अब फॉलो करने लगा है। ठीक है, वो भी अब यही चीज़ को फॉलो करे कि हम भी पीस लवर, हमने यहाँ कॉन्फ्लिक्ट को शांत कराया है। लेकिन ये लोग क्या लगे हुए हैं कि अरुणाचल प्रदेश को हम कब्जा लेंगे बाय फोर्स से। ठीक है, ताइवान को ये लोग कब्जाने में लगे हुए हैं कि हम बहुत जल्द कब्जाने वाले, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके के चेहरे अपने दिखाने चाह रहे हैं। ठीक है, ये पीस वाला जो है चूरन बेचने की कोशिश करे, उसके साथ साथ और ये भी अपनी वॉर की टैक्टिक्स को अपनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो रही है। बल्कि अब देखिए, तुमने कॉन्फ्लिक्ट को शांत तो कभी नहीं करा है, बल्कि तुमने ही ने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया इस कॉन्फ्लिक्ट में, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। आप देख सकते हैं, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो पाकिस्तान की तरफ से जो भी अटैक आ रहे थे वो मोस्टली चाइनाज वेपन ही थे। ठीक है, PL-15 मिसाइल के बारे में आपने सुना कि जो इंडिया में गिरी थी, वो जगह विस्फोट भी नहीं हुई थी, फूटी भी नहीं थी, उसकी डिब्रीज हमें देखने को मिली, वो चाइना मॉडल की थी। ठीक है, जो इन्होंने फाइटर जेट की यूज़ किए वो चाइना के थे। इवन 80% ऑफ द 5 सालों के अंदर इनके जो वेपन्स हैं वो चाइना से ही आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि तो ना तुमने ही इस
जो कॉन्फ्लिक्ट को सबसे ज़्यादा फ्यूल किया है इस चीज़ को, पाकिस्तान को सपोर्ट करके। और उसके अलावा कई सारी खबरों में तो ये आ रहा था कि चाइना ने क्या है इस ऑपरेशन के टाइम पे जब कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी तो लाइव इनपुट प्रोवाइड किए थे चाइना ने पाकिस्तान को, ठीक है, कि इंडिया की स्ट्रेटजीज के बारे में, इंडिया की लोकेशंस के बारे में इन्होंने लाइव इनपुट, सर्विलेंस वगैरह के बारे में लाइव इनपुट पाकिस्तान को दे के रखे थे, ठीक है। ये और क्लेम कर रहे हैं कि हमने मेडिएट करा है, ठीक है, ये सब ये है तुम्हारी औकात, ठीक है। और उसके अलावा जो ऑपरेशन सिंदूर हो गए थे दोनों के बीच में, जब ट्रूस हो गई थी, दोनों कंट्रीज ने आपस में जब ट्रूस की, ठीक है, किसी फॉरेन इंटरवेंशन में नहीं, पाकिस्तान इस्लामाबाद खुद अप्रोच किया था इंडिया के पास कि हमें ट्रूस करनी, सीज फायर करें, तो इंडिया ने अप्रोच की। जब सीज फायर हो गई तो इसके बाद इन लोगों ने, चाइना वालों ने क्या किया, डिसइंफॉर्मेशन फैलानी चालू कर दी, कैंपेन चालू कर दी कि ठीक है किसके अगेंस्ट, रफाल के अगेंस्ट, जो इंडिया ने यूज़ किया रफाल उसके अगेंस्ट, कि रफाल तो शॉर्ट हो गया, शॉर्ट कर दिया पाकिस्तान ने, ठीक है। और अपने जो, ताकि अपने जो फाइटर जेट है J-35S उसको चमकाया जा सके और उसको थोड़ा सा बढ़ावा दे सके ताकि कंट्रीज इसको खरीदें, ठीक है, और रफाल को न खरीदे ज़्यादा, ठीक है। तो इन लोगों ने कैंपेन चलाया था, ठीक है, AI जनरेटेड इमेज इन लोगों ने इंडिया के खिलाफ डाली थी कि इंडिया के फाइटर जेट, इंडिया की जो मिलिट्री साइड है, इनको इतना नुकसान हो, इतना हुआ। ये इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने फैलाने की कोशिश की थी, चाइना वालों ने पाकिस्तान का फुली सपोर्ट किया था इसमें, इसी दौरान। और ये कहते हैं कि हमने मेडिएट कराया था, ठीक है। तो इंडिया को स्ट्रॉन्ग इस पे स्टांस लेना चाहिए। देखिए ऑल दो इंडिया ने इस चीज़ को पूरी तरीके से नकार दिया, नो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन इंडिया की तरफ से कहा गया। और उसके अलावा न्यू दिल्ली हैज़ रिजेक्टेड चाइनाज क्लेम ऑफ मीडिएटिंग अ सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग द मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट दिस ईयर, ठीक है। और गवर्नमेंट रिटेरेट दैट इट वाज इस्लामाबाद दैट रिक्वेस्टेड अ ट्रूस फॉलोइंग ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। तो ये किसी ने थर्ड पार्टी में इंटरवेंस नहीं किया था, ना ट्रंप ने ना तुमने, चाइना, ठीक है। ये सिर्फ उसे इस्लामाबाद जब अप्रोच किया था इंडिया में, तब जाके यहाँ पे सीज फायर हमने कंडक्ट की है और तब जाके हमने ट्रूस किया है, ठीक है। लेकिन अब देखिए समझने की बात यह है कि यार ये अभी तक तो ट्रंप तक सीमित है कि ट्रंप क्लेम कर रहे थे कि मैंने किया, लेकिन अब ये चाइना भी एंगल आ गया कि चाइना भी, लेकिन तो इंडिया को कहीं ना कहीं इसमें एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अब कोई भी कंट्री मुंह उठा के चली जाती है कि हमने शांति कराई, हमने शांति कराई, कल को कोई और दूसरी कंट्री भी आ सकती है। तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग है ये चीज़। अब इंडिया को कहीं ना कहीं इस पर स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए और वर्ल्ड के अच्छे अच्छे फोरम में जाके कम से कम अपनी बात अच्छे से रखनी चाहिए कि इसमें किसी का भी इंटरवेंशन नहीं है, ये दो कंट्रीज़ के बीच में ही मेडिएट हुआ है, ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो इंडिया को इस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो एक बार ही पार्लियामेंट में कहा, लेकिन इसको बार बार कहना पड़ेगा, नहीं तो ये कंट्रीज हर बार यही चीज़ कहती रहेंगी। आज चाइना का, कल को जाके बांग्लादेश भी कह सकता है, भाई कुछ भी हो सकता है, वो तो वैसे ही पगलाना हुआ है इस समय, तो कुछ भी हो सकता है। तो इंडिया को इसके अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना पड़ेगा और अपनी बात को रखना पड़ेगा कि किसी की इंटरवेंशन नहीं हुए, ऑल्दो, ठीक है। तो यही चीज़ थी यार जो चाइना की तरफ से हमें देखने को मिले। ऑल्दो अब देखते हैं आगे क्या इसमें फर्दर अपडेट होता है, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।